वेलकम टू दिस वीडियो एंड इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे मैंने अपने डेटा साइंस प्लेसमेंट की तैयारी की 3 मंथ्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। पहली बात बता दूं कि जब भी आप डेटा साइंस की प्लेसमेंट प्रिपरेशंस कर रहे हो तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो आपको पूछे जाते हैं। उसमें बेसिक स्टैटिस्टिक्स होता है, रिग्रेशन होता है, मशीन लर्निंग होता है, कोडिंग होता है, पजल्स एंड एस्टिमेट होता है। और इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए पहले आपको एप्टीट्यूड प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आप एप्टीट्यूड राउंड क्लियर करोगे तभी आप जाते हो इंटरव्यू राउंड के लिए। तो पहला जो राउंड होता है वो होता है एप्टीट्यूड राउंड का। तो पहले आपको एप्टीट्यूड राउंड क्लियर करना होता है। मैं इस बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि डेटा साइंस इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है और कहाँ से प्रिपेयर करना है। तो 2020 दिसंबर में हमारा प्लेसमेंट था और जो उस टाइम कोविड चल रहा था और उस टाइम कोविड के कारण मैं भी घर पे था, तो मैं घर में कुछ पढ़ाई कर नहीं पा रहा था। सो आई वेंट इन टू द कॉलेज इन बाई 29th August 2020. I was not having any plan to prepare for placement because I was not confident I can do the placement within 3 months. और सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 मंथ्स थे मेरे पास प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करने के लिए। और उसको पहले मेरे प्लेसमेंट के कोई प्लान्स नहीं थे। तो एक बार कैंपस आने के बाद लगा कि हाँ, प्लेसमेंट की तैयारी तो करनी चाहिए। और इसके बाद मैंने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट भी किया था। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे मैंने ये सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर किया। तो पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक स्टैटिस्टिक्स से। तो जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स की बात करोगे तो वहाँ पे बेसिक प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल्स, डिस्ट्रीब्यूशंस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सब चीज़ें आती हैं। तो बेसिक प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने पहले से ही बहुत सारे नोट्स बना रखे थे। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स से, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स से MSc या BSc कर रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें आपके सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है। तो बेटर है कि आप पहले से नोट्स प्रिपेयर कर लो। तो मैंने पहले से बेसिक स्टैटिस्टिक्स का नोट्स पहले से अच्छे से बना रखा था। सो आई हैड नोट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी और एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक प्रोबेबिलिटी टू द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम। उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग और जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं उसका सब मैंने अच्छे से नोट्स बना रखा था। तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स मैंने अपने नोट्स से रिवाइज करा था। दूसरी बात है रिग्रेशन। तो रिग्रेशन डेटा साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब आप डेटा साइंस इंटरव्यू के लिए बैठते हो तो आप देखोगे कि डेटा साइंस इंटरव्यू में रिग्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। रिग्रेशन एक बेसिक चीज़ माना जाता है, लेकिन अगर आप फुल रिग्रेशंस को जब आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि रिग्रेशन अपने आप में कंप्लीट ML एल्गोरिथम्स है, ऑब्वियसली प्रिडिक्शंस के लिए। उसके बहुत सारे वैराइटीज़ होती है रिग्रेशन की। ऐसा नहीं है कि बस आप लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन पढ़े और आपका हो गया। तो हमारा रिग्रेशन का एक फुल सेमेस्टर कोर्स था। तो मैंने रिग्रेशंस को अपने कोर्स में बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करी थी। तो उस टाइम हुआ यह था कि मिड सेम के बाद कोविड आने की वजह से हमारा सेमेस्टर आधे पे बंद हो गया था। तो आधा तो सिलेबस अच्छे से पढ़ा था, बाकी आधा अच्छे से नहीं पढ़ा था। बट हमारे टीचर से नोट्स दे दिया था और मैंने जब फिर से रिग्रेशन पढ़ना स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली मार्च के और अराउंड पढ़ा ख़त्म हुआ था सेमेस्टर कोविड के कारण, और मैं सितंबर में पढ़ रहा था। तो मैं सारी चीज़ें भूल गया था। तो जो टीचर्स के नोट्स थे मैंने उसको बहुत ही अच्छे से, जो कंप्लीट नोट्स थे PDF, मैंने उसको खुद से अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके मैंने सारा रिग्रेशन कंप्लीट कर लिया। तो ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन में कंप्लीट किया, मैं धीरे धीरे टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ता था और मैंने सब कुछ बना के रखा था ताकि मुझे क्या क्या रिग्रेशन कवर करना है, कैसे कवर करना है। तीसरी चीज़ है यहाँ पे मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग प्रिपेयर करने के लिए मैं हमेशा से प्रिस्क्राइब करता हूँ ISLR की बुक है, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल लर्निंग। उसमें सारे ML एल्गोरिथम्स जो भी आपको एज ए फ्रेशर्स या फिर जब भी आप इंटरव्यू की तैयारी करो वो चीज़ें पूछी जाती है, अच्छे से दी हुई हैं उसमें। तो आई रेड द ML एल्गोरिथम्स फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल लर्निंग बुक एंड आई फॉलोड द बुक फ्रॉम फर्स्ट पेज। सो इनिशियली यू विल फाइंड द चैप्टर्स रिलेटेड टू रिग्रेशन। सो बेसिकली आई हैड कवर्ड रिग्रेशंस फ्रॉम माई टीचर्स नोट्स, सो that's why I did not focus on regressions from ISLR. I mainly focused on algorithms like logistic regression, SVM, QDA, LDA, and then clustering algorithms, then tree-based algorithms, and then some things related to this sampling methods and bias variance trade-off and all those clustering PCA. All the things I studied from that this ISLR book. So ISLR book is a very good book if you want to cover basic machine learning algorithms in details by learning how these algorithms actually works. आप रिग्रेशन भी ISLR से पढ़ सकते हो, बट मैं बाद में बताऊँ कि ISLR की क्या सिग्निफिकेंस और कैसे आपको ISLR की बुक अच्छे से पढ़नी चाहिए। तो इन सब टॉपिक्स को भी मैं 3 महीने में क्लियर किया। मैं आराम से चीज़ें पढ़ता था, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारा टॉपिक्स खत्म कर दिए। तो मैंने अपने डे को डिवाइड कर रखा था डिफरेंट टाइम स्लॉट में, और जिसमें मैं रिग्रेशन पढ़ता था, ML एल्गोरिथम्स करता था और बेसिक स्टैटिस्टिक्स मैंने स्टार्टिंग में रिवीजन कर लिया था और बीच बीच में करता रहता था।
चौथी चीज़ है कोडिंग। तो कोडिंग सीखने के लिए मुझे कोडिंग पहले से आती थी, बट मुझे थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट को ब्रशअप करने थे। तो मैं हमारा डेटा स्ट्रक्चर करके कोर्स था सेकंड सेमेस्टर में, ऑब्वियसली वो भी कोविड के कारण आधे में खत्म हो गया। सो आई हैड नोट्स ऑफ दैट कोर्स, सो आई रिवाइज द डेटा स्ट्रक्चर फ्रॉम माई नोट्स, और जो भी कुछ टॉपिक्स थे जो कि इसमें नहीं थे तो वो मैंने खुद से Geeks for Geeks पे जाकर ऑनलाइन पढ़ लिया था और कुछ उसमें अच्छे से नोट्स भी बना लिए थे। तो मैं ये भी बताऊंगा आपको बाद में कि कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर कैसे टॉपिक है जो आपके डेटा साइंस इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा पजल्स थे, पजल्स भी डेटा साइंस इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं। तो मैं ऐसा करता था कि सोने से पहले रात में 2-3 पजल्स डेली देखा करता था, और इस दौरान दो महीने में तो लगभग बहुत सारे पजल्स हो गए थे। तो इन सब चीज़ों से मेरा बेसिक जो रिग्रेशंस था, जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स थी, मशीन लर्निंग था, कोडिंग था, एस्टिमेट था, पजल्स था, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके होने लगी थी। तो जब अब ये सब चीज़ें 3 महीने में टारगेट करना था, तो ये था कि मेरे पास पहले से एक सॉलिड बैकग्राउंड था, और ये थी कि मेरे पास कुछ नोट्स भी पहले से थे। जो नोट्स मेरे पास नहीं थे उसका मुझे पता था कहाँ से पढ़ना है, और मैंने अपने टाइम को बहुत ही अच्छे से स्लॉट को डिवाइड किया, और मैंने ये सब सारी चीज़ें पढ़ी। दूसरी बात यह है कि मुझे जब एप्टीट्यूड कवर करना था तो मुझे एप्टीट्यूड का बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरा एप्टीट्यूड बहुत ही वीक था और मुझे उतना आइडिया नहीं था कि एप्टीट्यूड को कैसे सॉल्व करते हैं। एक दो बेसिक जो चीज़ें होती है तो सबको आइडिया होता है, बट उसके अलावा कुछ ज़्यादा आइडिया था नहीं। तो आई फॉलो द RS अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक, और उस बुक में आई थिंक मोर देन 40-45 चैप्टर्स हैं। तो मैं डेली 1-2 चैप्टर्स के 10 क्वेश्चंस करता था। ऐसा नहीं कि सारा चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस कर रहा हूँ। तो मैं डेली 2 चैप्टर्स पिक करता था, और 2 चैप्टर्स के बेसिक फॉर्मूले पढ़ने के बाद जो बेसिक क्वेश्चंस होते 10 वो सॉल्व करता था, और इस तरह से मतलब 20-25 दिन में सारे बुक कवर हो गई थी। उसके अलावा उसके बाद मैं बुक को डेली थोड़ा थोड़ा लेता था, और 4-4 क्वेश्चन 5-8 क्वेश्चन ईच चैप्टर से करता था। तो इस तरह से जो चीज़ें थी वो कंटिन्यूसली हो रही थी, और धीरे धीरे करके जब मैंने अपने टाइम स्लॉट जो अच्छे से डिवाइड किया था उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डेटा साइंस की अच्छे से पढ़ाई कर ली थी। तो जब भी आप डेटा साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये सारे टॉपिक्स तो मेन हो ही जाते हैं। इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं जो आपको बता सकता हूँ, तो मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा कि डेटा साइंस इंटरव्यू के लिए कौन कौन से टॉपिक मेन होते हैं। तो देखो, जब भी आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो तो हमेशा ही अपने पास एक रिवीजन नोट्स रखो, चीज़ों को रेगुलर रिवाइज करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट डे पे कंपनी जाएंगे और फर्स्ट डे पे आप प्लेस्ड हो जाओगे। बहुत बार ऐसा हुआ कि आपके पास कंपनीज फर्स्ट डे पे आएंगे, आप फर्स्ट डे पे सिलेक्ट नहीं होंगे, बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, और फिर आपको लगेगा कि ओ लग रहा है आप में कोई गलती है, आप ये चीज़ें क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो ये सब चीज़ें मैंने 3 मंथ्स में किया था, और जब दिसंबर प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए। हाँ, ये बात अलग है कि मैं दिसंबर में प्लेस नहीं हो पाया, मेरा प्लेसमेंट हुआ जनवरी में जाके, जब सेकंड फेज स्टार्ट हुआ। तो हमेशा ही प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा चीज़ है डेटा साइंस से रिलेटेड। तो मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा डेटा साइंस प्लेसमेंट और डेटा साइंस इंटरव्यू के लिए आपके कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, और कैसे आपको इन सब चीज़ों पे कमांड करना होता है। इन सब टॉपिक्स के अलावा मैं एस्टिमेट सॉल्व करता था, तो मैं अपने फ्रेंड के साथ हमेशा एस्टिमेट के 1-2 क्वेश्चन वीक में 2-3 क्वेश्चन हमेशा डिस्कस किया करते थे। और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए मैं हमेशा कुछ चीज़ें करता था। तो मैं धीरे धीरे सारे चीज़ें बताऊँगा। तो ये था कि कैसे मैंने अपनी डेटा साइंस प्लेसमेंट की तैयारी करी 3 महीने में। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है अगर आप खासकर ML मशीन लर्निंग और कोर डेटा साइंस देख लो, जहाँ पे आप मैथमेटिक्स और मशीन लर्निंग रिलेटेड चीज़ें करना चाहते हो। तो बहुत बार होता है ना कि जो बिजनेस एनालिस्ट की चीज़ें थे लोग उसको डेटा साइंस मान बैठते हैं। तो ऐसा नहीं, डेटा साइंस का आजकल बहुत सारे ब्रांचेज निकले हुए हैं। तो बहुत सारे ब्रांचेज हैं डेटा साइंस के, और मैं आने वाली वीडियोज़ में धीरे बताऊँगी कि आपके लिए कौन सा ब्रांच सूटेबल होगा, या फिर आप किस ब्रांच में जाना आपके लिए सही रहेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना, इस वीडियो में बताया कि कैसे आप डेटा साइंस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर सकते हो 3 मंथ में। खैर एक्चुअली इसमें बताया कि मैंने कैसे किया प्रिपरेशन 3 मंथ में। तो आने वाले वीडियोस में और भी डेटा साइंस से रिलेटेड वीडियोस लेने वाला हूँ। तब तक चैनल्स को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।